भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना हो तो दीपेंद्र को कोई जानता था? दीपेंद्र कोई नेता थोड़ी है, वो तो अपने बाप के सारा ला कर अपने चमका रहा है। ठीक है, गुलामों की फौज जो होती है ना, सिर्फ वो दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द मिलेगी आपको। लेकिन अब की बार निश्चित तौर पर भाजपा 60+ सीट के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में मौजूद हैं भाजपा नेता धीरज लाठ के फार्म हाउस पर हम मौजूद हैं और बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ मैं और उनका धन्यवाद करता हूँ। धीरज, जिस तरह से मंत्री बदल दिए गए, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तो कांग्रेस के जो नेता हैं या दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना कि भाजपा चुनाव से डरी हुई है, इसलिए इतना बड़ा बदलाव किया। ऐसा है, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है। इसमें डर नाम का तो सवाल ही नहीं है। पार्टी के कुछ नीतिगत फैसले होते हैं जो कि हाईकमांड द्वारा लिए जाते हैं, ये उसी फैसले में से एक है। और नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी दोनों एक ही हैं, उसमें तो कोई फ़र्क वाली बात ही नहीं है। और संगठन हमारा पार्टी तय करती है, संगठन में किसको क्या जिम्मेदारी कब दी जाएगी। इसमें रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस खुद खलबलाई हुई है। इन्होंने तो गुट बना रखे हैं, ये हुड्डा ग्रुप, ये शैलजा ग्रुप, ये सुरजेवाला ग्रुप, ये आज तक संगठन तो खड़ा कर ही नहीं पाए हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में काम तो कोई किया ही नहीं खट्टर सरकार ने, सिर्फ प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना चाहूँगा कि एक बार वो अपनी आत्मा से ये पूछे कि उन्होंने जो नौकरियों में बंदर बांट की है, जिसकी बुआ सांगी खिडवाड़ी बह रखी थी, वो तो नौकरी ला गया करते, बाकी चाहे बालक कितने नंबर ले रहा हो वह नुए रह जाया करते। आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो बगैर पर्ची बगैर खर्ची का जो योग्यता के आधार पर बच्चों का चयन हुआ है, उसको कोई भी नहीं नकार सकता। आप देहात में जाके देखिए, ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे हैं जिनका फार्म भरने के भी पैसे नहीं थे, उन्होंने फार्म किसी और से पैसे लेकर भरे हैं और वो चयन हुए हैं। और ऐसे बहुत से लाखों युवाओं हैं जो हरियाणा में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहेगा ही, उसकी राजनीति की जो एक काट की हांडी थी ना, वो जा चुकी है अब। लेकिन हुड्डा जी का कहना है कि जो उन्होंने नौकरियां लगाई, कम से कम हरियाणा की तो लगाई, बीजेपी की जो सरकार है इसमें तो हरियाणा से बाहर के युवाओं को लगाया जा रहा है, वो पर्ची खर्ची कहाँ से आती है? ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बात है। हरियाणा की जो योग्यता है, जिसमें योग्यता है, हमारे लड़के त्रिपुरा में भी जाके भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं, हमने देखा है, हमारे साथी हैं कई, तमिलनाडु में भी लगे, गुजरात में भी लगे, महाराष्ट्र में भी लगे, यूपी में भी लगे, दिल्ली में नहीं लगते क्या हमारे लड़के? जिसमें योग्यता होगी वो पद को लेगा। और निश्चित तौर पर ये अब बच्चों में जो जागरूकता आई है, अब बच्चों को पता चल गया है कि पढ़ना ही विकल्प है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला और जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, वो समय जा चुका है। अब योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, अब बच्चों ने पढ़ना भी स्टार्ट किया है और उसी कदम में मैं भी थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ, किसान नाराज, सरपंचों का आंदोलन हुआ, सरपंच नाराज, कर्मचारी नाराज, व्यापारी नाराज, उसके बावजूद किस तरह से आसान राह देखते हैं भाजपा? ऐसा है, ना तो कोई किसान नाराज है, ना कोई व्यापारी नाराज है। नाराज वो लोग हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो डाके मारा करते और उनके डाके नहीं लग रहे। आज के दिन हर चीज़ में पारदर्शिता है। आपकी रजिस्ट्री सिर्फ तहसीलदार को ना बंद के, उसको डीआरओ भी करेगा, एसडीएम भी करेगा। अब एक सिंगल सिस्टम वे तो छोड़ा ही नहीं ना करप्शन का। तो हमारी पूरी पारदर्शिता है। किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री भविष्य वो निधि है, उसका 500 रुपये हर महीने आते हैं, साल के 6,000 रुपये हो गए। तो इससे पहले क्या 70 साल 74 साल हो गए, इससे पहले किसी सरकार ने सोचा था इस बारे में? इस बार ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। सब खुश हैं, सिर्फ वो लोग खुश नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, चाहे वो किसान वर्ग से है, चाहे वो व्यापारी से है, जो डाके मारा करते हैं इसके साथ मिलकर और उनके डाके नहीं लग रहे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि गठबंधन जो सरकार थी जमकर लूट हुई है, लूट और झूठ का समझौता था, प्रदेश को लूटने का काम किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पिता की विरासत पे है डिपेंड है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना हो तो दीपेंद्र को कोई जानता था? दीपेंद्र कोई नेता थोड़ी है, वो तो अपने बाप के सारा ला कर अपने चमका रहा है। ठीक है, गुलामों की फौज जो होती है ना, सिर्फ वो दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द मिलेगी आपको। तो क्यों, जिस तरह से बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ा संगठन भी कहते हैं, हरियाणा में गठबंधन के सहारे सरकार चली, क्यों नहीं बहुमत क्यों नहीं आ पाया? ऐसा है, कई बार क्या होता है कि
हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। ठीक है, कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं जो कि 2019 में शायद रही होंगी, लेकिन अब की बार निश्चित तौर पर भाजपा 60+ सीट के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। आप आम जनता में जाइए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि विधायक कौन बनेंगे। 60+ सीटों पर अब की बार भाजपा होगी, ये तय है। धीरज लाट की क्या तैयारी है? जी, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। भाई, जिस तरह मेरे पिताजियों ने सेवा की है पार्टी की, संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक मेरा छोटा सा कदम इसी विषय को लेके है। अभी मैं आपके सामने ही है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। 1000 बच्चे जो गरीब हैं और वो उनके पास पैसे नहीं हैं, कोचिंग नहीं ले सकते, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते, उनकी व्यवस्था मैं तैयार करने लग रहा हूँ। ये मेरे फार्म पे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी बिल्कुल। ये तो आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? ऐसा है, हमारी पार्टी में किसी की कोई तैयारी नहीं होती। आप अपने लगे रहो, काम करते रहो। ठीक है, मैं कोई दावेदारी नहीं है, कोई उम्मीदवारी नहीं, हमारी पार्टी तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जी। तो आपकी प्रायोरिटी लोकसभा विधानसभा? जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा है, हमारी पार्टी जिसकी जो जिम्मेदारी जहाँ पे लगाती है, तो हमें सिर्फ उसका पालन करना होता है। वो पार्टी का विषय है, संगठन का विषय है, किसको क्या जिम्मेदारी दें।